नरसिंह जयंती की कथा व पूजन विधि। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए यह तिथि नरसिंह जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस कथा का श्रवण करने से पूर्व मैं आपको पूजन विधि बतलाती हूँ। पूजन विधि। इस व्रत को पुरुष और नारी दोनों ही कर सकते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात भगवान नरसिंह की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराने के उपरांत मंडप में या उनके आसन पर विराजित करना चाहिए। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर भगवान के समक्ष फल, फूल, मेवा, अक्षत, रोली, काला तिल तथा हवन सामग्री सामने रख पूजन प्रारंभ किया जाना चाहिए। आइए अपने दोनों हाथों को जोड़ हम इस कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथा के अनुसार राजा कश्यप के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो पुत्र थे। राजा की मृत्यु के पश्चात हिरण्याक्ष ने राजपाट संभाला, परंतु वो अत्यंत क्रूर और प्रजा पर अत्याचार करने वाला शासक था। हिरण्याक्ष का आतंक इतना बढ़ गया कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध कर दिया। वहीं भाई के वध से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से बदला लेने की ठानी। इसके लिए हिरण्यकश्यप ने हजारों सालों तक तप किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो, क्या वर चाहिए? उसने कहा, प्रभु, मैं न घर के अंदर मरूं न बाहर, न दिन में मरूं न रात में, न भूमि पर मरूं न आकाश में, न जल में मरूं न थल में, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न मनुष्य के हाथ से ही मरूं न पशु के हाथ से। भगवान ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। इसके बाद प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वरदान के बाद हिरण्यकश्यप निर्भीक हो गया और उसने तीनों लोकों पर आतंक मचा दिया। उसने स्वर्गलोक से देवताओं को निर्वासित कर दिया और तीनों लोकों पर आधिपत्य जमा लिया। भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए उसने अपने राज्य में घोषणा की कि वह स्वयं भगवान है और उसके अलावा कोई किसी को नहीं पूजेगा। लेकिन हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद के जन्म के बाद उसकी भक्ति से भयभीत होने लगा। प्रहलाद ने उसे भगवान मानने से इनकार कर दिया। तब हिरण्यकश्यप उसे मृत्युलोक पहुंचाने का प्रयास करने लगा। उसने अपनी बहन होलिका के जरिए भी प्रहलाद का वध करना चाहा, लेकिन होलिका खुद ही जल गई। बहन की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसने वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन अपने पुत्र का वध करने की ठानी। उसने पुत्र को खंबे से बांध दिया और कहा, तुम अपने भगवान विष्णु को बुलाओ। इस पर प्रहलाद ने कहा, प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान है और कण कण में समाये हुए हैं। इस पर प्रहलाद का उपहास उड़ाते हुए हिरण्यकश्यप ने कहा, इस स्तंभ में भी तुम्हारा विष्णु मौजूद है। तो प्रहलाद ने कहा, हाँ, इसमें भी वह विद्यमान है। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया और उसने स्तंभ पर अपनी तलवार से वार किया। वार करते ही स्तंभ को चीरकर भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह प्रकट हुए। उनका आधा शरीर नर का और आधा सिंह का था। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटाकर अपने नाखूनों से उसका पेट चीर डाला। भगवान के इस अद्भुत रूप की पूजा हेतु नरसिंह जयंती मनाई जाती है। भगवान नरसिंह की पूजा से सभी संकटों का नाश और घर में मंगलमय वातावरण की स्थापना होती है। तो भक्तजनों, प्रेम से बोलिए, भगवान नरसिंह अवतार की जय।